हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग एक थोड़े अनोखे टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि आखिर हमारी हैंड राइटिंग एग्जाम में शुरुआत में इतनी मस्त रहती है और फिर धीरे धीरे खराब क्यों होती है। वो क्यों, उस क्यों का जवाब जिस दिन आपको मिल गया ना, किसी भी फील्ड में कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, गेम में भी आपको क्यों का जवाब मिल गया। आप अगर गेम खेल रहे हो तो आपका चैनल नहीं ग्रो हो रहा है, क्यों का जवाब मिल गया। आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों का जवाब मिल गया। तो वो जिस दिन क्यों का जवाब मिल जाएगा, जिस दिन व्हाई का जवाब मिल जाएगा, उस दिन वो परेशानी खत्म हो जाएगी, उस दिन वो प्रॉब्लम मिट जाएगी, क्योंकि आपको गलती मिल गई। अब उस गलती को खत्म कर दो। तो आज मैं बताने वाला हूं आखिर ऐसा क्या होता है जो आपकी राइटिंग को खराब कर देता है। ठीक है, सीधा साधा जवाब है, बोल्ड लेटर्स में लिखा जाएगा, वो है कि नहीं। कितने लोग एग्री करते, कमेंट में लिख दो। कमेंट में लिख दो कि मैं एग्री करता हूं। कॉन्फिडेंस ही वो ऐसी चीज है जो हमारी राइटिंग को खराब कर देती है। अब मैं बताता हूं कैसे, पूरा साइंटिफिक रीजन। ठीक है, शुरुआत में हम पेपर लिखने बैठे, पेपर देखे, पहला क्वेश्चन मस्त है, आकृति आया है, नहीं आ रहा है, फिर भी अभी स्टार्टिंग है, अच्छा लग रहा है ना, स्टार्टिंग ही तो है, एक नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, चलेगा। हम लोगों ने आकृति बनाया, लिख दिया। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हुआ, गलत हो गया, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, कभी कभी दो डबल माइंडेड भी होते हैं। फिर सेकंड में गए, सेकंड में भी करेक्ट लिखा, स्वामत में 3-4 कैंसिलेशन हो गया। अब डर लगने लगा कि मार्क्स ना कट जाए, थोड़ा सा और डाउन हुआ। फिर तब तक घंटी बज गई, अरे 1 घंटा हो गया, 2 ही घंटा बाकी है। पोएट्री सेक्शन पर पहुंचे, पोएट्री सेक्शन में इतना टाइम लग गया कि एक और घंटी बज गई, 2 घंटा हो गया। अब 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे में राइटिंग स्किल भी करना है और साथ ही में ग्रामर भी करना है। जैसे हिंदी का पैटर्न लेकर चलो, इंग्लिश में तो पहले ही ग्रामर रहता है, सो अभी ग्रामर भी करना है, राइटिंग स्किल भी करना है। ग्रामर में आप फटाफट फटाफट लिखने लगोगे, पता चला अरे गलत हो गया। फिर एक और घंटी बज गई, बस 30 मिनट बाकी है। अब राइटिंग स्किल में एकदम सुपर फास्ट स्पीड से भागना है। तो आपका देखो कॉन्फिडेंस गिरते जाता है जब आप एग्जाम में जाते हो। ठीक है, अभी तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, बट पहले आप एग्जाम में जाते थे, बाहर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बातचीत करते थे, अरे तेरे को याद है, अरे तेरे को याद है, इसका जवाब बोल, ये आएगा तो क्या करेंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहता है शुरुआत में। ये आपका ग्राफ है कॉन्फिडेंस का, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है और धीरे 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 एकदम गिर जाता है। एकदम क्यों गिर जाता है, क्योंकि आपको तब वहां पे एकदम ऐसा फील होने लगता है, अरे यार ये क्या हो रहा है। तो वहां पे आपकी राइटिंग एकदम खराब हो जाती है, एकदम ज्यादा खराब हो जाती है। आपकी अच्छी राइटिंग कॉन्फिडेंस का ही खेल है। आप देखो, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आता है मैथ में, मैं मैथ का एग्जांपल लेकर चलता हूँ। आपको जो क्वेश्चन आता है मैथ में, उसको पहले सॉल्व करो और फिर वो क्वेश्चन कोशिश करो सॉल्व करने की जो नहीं आता है। देखो हाथ लड़खड़ाएंगे, चलेगा नहीं, हाथ समझ में नहीं आएगा कैसे लिखे, राइटिंग खराब बनेगी। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में नहीं हो। आप जब कॉन्फिडेंट थे, आपको मालूम था ये कैसे लिखेंगे, आपने ये बढ़िया राइटिंग बनाई, x + y = 12। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ लिखते लिखते, पेपर को मतलब सॉल्व करते करते, आपकी राइटिंग हो गई खराब। एक कारण है कॉन्फिडेंस। अब जैसे हम लोग जैसे अपने टाइम पे पेपर देने जाते थे, तो शुरुआत में हम लोग का भी रहता था, जैसे आकृति बढ़िया से बनाए, आंसर लिखे। खास करके हिंदी पेपर में 10 ही मिनट पहले कंप्लीट होता था मेरा। हिंदी में ज्यादा टाइम लग जाता था, रीजन विल बी द लैक ऑफ प्रैक्टिस। सैंपल पेपर ज्यादा हिंदी के सॉल्व नहीं किए थे, दैट्स व्हाई, बिकॉज हिंदी को चिंदी समझे थे। चिंदी भी निकला लास्ट में, कुछ खास था नहीं। ठीक है, सो उसमें हम लोगों ने शुरुआत में आकृति बनाया, बहुत बढ़िया, स्वामत की राइटिंग बहुत बढ़िया, राइटिंग स्किल पर पहुंचते पहुंचते एकदम खराब हो गई। एक होता है कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है टाइम, बट वो टाइम भी कॉन्फिडेंस पर रहता है। क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपने शुरुआत बढ़िया की है, तो उस चीज को परफेक्टली लिख जाओगे। धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है और आप नहीं लिख पाते हो, तो राइटिंग तभी अच्छी बनेगी। अब जिनकी बचपन से राइटिंग खराब है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी राइटिंग बहुत बढ़िया है या फिर एवरेज है, बट एग्जाम में उनकी खराब हो जाती है राइटिंग। जैसे आप कोई भी अपना पेपर उठा लो, शुरुआत में मस्त रहेगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। ये अंकित ने मुझे कहा था कि ऐसा क्यों होता है, तो उसी टाइम मेरे दिमाग में बात चमकी कि चलो बना देते वीडियो, बता देते ऐसा क्यों होता है। क्यों का जवाब मिला, भरा दो, इस चीज को खत्म कर दो। तो कॉन्फिडेंस रखो अपने पास कि जो आंसर लिख रहा हूँ वो करेक्ट है, भले ही गलत हो, होने दो ना गलत होने दो, हो सकता है टीचर दे दे मार्क्स। तो कॉन्फिडेंस हो सकता है, एक लैक ऑफ टाइम हो सकता है, टाइम कम हो रहा है तो पेपर नहीं सॉल्व आ रहा है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है अरे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ क्या है। ये तो हो गई प्रॉब्लम। अगर मस्त हैंड राइटिंग चाहिए तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। जैसे हम लोगों के क्लासेस में जो मराठी के सर आते थे, मैंने उनसे पूछा, सर सपोज हम लोग लिख रहे वाह, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जब ऐसी लाइन मारते, मतलब ऐसी लाइन खींचते हैं, तो वहां पे ये कभी ऐसी चली जाती है, कभी ऐसी चली जाती है, ऐसा क्यों?
तो सर ने बोला कॉन्फिडेंस। अगर तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, बढ़िया से लाइन खींचोगे, बढ़िया से लिखोगे, तो वो एकदम खराब नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने पहली बार में, देखो पहली बार में एकदम सीधा, एकदम बढ़िया मारा था, है ना, लाइन बढ़िया खींची थी, तो वैसा कॉन्फिडेंस की वजह से। तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो राइटिंग भी मस्त रहेगी एकदम। कॉन्फिडेंस हाई कब रहेगा? जब प्रिपरेशन हाई होगी। प्रिपरेशन कैसे हाई होगी? प्रैक्टिस से। चलो प्रैक्टिस कैसे करेंगे अब ये नहीं बताऊंगा मैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि मन नहीं करता है, कैसे करें, ऐसे करें, मन नहीं करता है, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, सॉरी। ठीक है, प्रैक्टिस, सॉल्व सैंपल पेपर्स। देखो सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे, हमारे घर जैसा माहौल है, आराम से करेंगे, कौन सा लेट हो रहा है। बट स्कूल में अलग रहता है, घंटी बजती रहती है और अपना दिमाग भी गर्म होते रहता है। वो घंटी ही है कारण, वो बेल ही है कारण। वो जब बेल बजती है ना, आपका कॉन्फिडेंस तुरंत गिरता है, अरे यार 1 घंटा हो गया, आप क्या करें। तो अगर प्रैक्टिस किए रहोगे, सैंपल पेपर्स को सॉल्व किए रहोगे, तो आपका देखो 3 घंटे का पेपर जो है वो 2 घंटे, 1.25 घंटे और मैक्सिमम 2.5 घंटे में हो जाएगा। लाइक मेरा मराठी का पेपर 1.25 घंटे में हो गया, बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मराठी इंग्लिश की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस थी। इंग्लिश का 2.5 घंटे में हुआ था। हिंदी की बात अलग है, 5 मिनट बचा था तब हुआ था। ठीक है, और उसमें भी उस दिन सुपरवाइजर जो थे, जो सुपरवाइज कर रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया था सबको कि लिख लो बढ़िया से। तो उस जो वो 5 मिनट और 5 मिनट पहले जो हुआ था, 10 मिनट मिला के मैंने दोबारा से चेक किया था पेपर को, कहीं पे गलती तो नहीं है। ठीक है, तो सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो। सैंपल पेपर्स को सॉल्व करोगे तो जल्दी करना सीख जाओगे, है ना, कि कैसे जल्दी कंप्लीट कर पाए पेपर को। और फिर उसके बाद आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। जो जब टाइम नहीं लगेगा, आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा, आप कॉन्फिडेंट में, लास्ट सेक्शन में भी आपके पास कॉन्फिडेंस होगा राइटिंग स्किल लिखते समय भी। ठीक है, तो सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो। जब ज्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे, आपको मालूम रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है, तो आपका बढ़िया से हो जाएगा। ये तो पहला है। पहला क्या है? प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो। दूसरा है डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन पर आप ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। ये भी सच्चाई है। टीचर्स बोलते हैं जो नहीं आ रहा है छोड़ दो, बाद में कर लेना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक बार जिसको छोड़ दिए ना, वो बाद में भी नहीं आने वाला है। एक बार जिसको छोड़ दिए, उसका आंसर बाद में भी नहीं आने वाला है। तुक्का मार के आओगे। एक बार मैंने मारा था तुक्का, करेक्ट हो गया था। ठीक है, क्योंकि देखो तुक्का मारना भी मैं सिखाऊंगा कि एमसीक्यू अगर नहीं आते तो कैसे करें। कमेंट करो अगर इसका वीडियो चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो किसी भी सिंगल क्वेश्चन पे। लाइक ग्रामर सेक्शन हम लोग ले लेते हैं इंग्लिश का, तो सेक्शन 2 में जो ग्रामर आते हैं, तो सपोज आपको क्लॉज नहीं आ रहा है, अब सोचे जा रहे हो एडजेक्टिव होगा, टाइम होगा, नाउन होगा, वर्ब होगा, क्या होगा, सोचे जा रहे हो, बाजू से पूछ रहे हो, आजू से पूछ रहे हो, पीछे से पूछ रहे हो, आगे से पूछ रहे हो, टाइम जा रहा है। ऑनलाइन नहीं, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, समझो इस बात को। ठीक है, तो पूछने में आपने वेस्ट कर दिया 10 मिनट, क्वेश्चन हो सकता था 2 मिनट में, खुद से सोचा आपने 10 मिनट, 10 मिनट आपने पूछा, और फिर 5 मिनट टेंशन लेके आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। फाइनली 25 मिनट में, 25 मिनट गया ना, जाने चाहिए थे 2 मिनट और चले गए 25 मिनट, मतलब 23 मिनट आपका वेस्ट हुआ। एक राइटिंग स्किल लिखने में 10 मिनट लगता है, मतलब 2 राइटिंग स्किल आप लिख सकते थे ये टाइम पे। तो ये गलती कभी मत करना, किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। कड़वी सच्चाई यही है कि जो पहले छोड़ दोगे उसको बाद में भी नहीं आएगा। रेयर केस में ऐसा होता है कि आप उस क्वेश्चन को पहले छोड़ दो और बाद में ध्यान से सोचो तो याद आ जाए। हाँ, पहले छोड़ दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये 23 मिनट आपका बच जाएगा। हो सकता है आखिरी में आपके पास 10 मिनट और बचे, तो वो 10 मिनट में आप उसको सोच लेना कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो किसी भी सिंगल क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। और तीसरा मैं हमेशा बोलता हूँ एनालाइज करना। जो भी आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो एनालाइज करना। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेलीग्राम पर भेजा है कि कौन से सेक्शन में मैं काम करूं, तो एनालाइज करना पेपर को कि कौन से सेक्शन में ज्यादा टाइम जा रहा है, स्टॉप वॉच की तरह। ठीक है, मतलब घड़ी को देखना, जैसे 10 मिनट लग रहा है ग्रामर में, 20 मिनट लग रहा है पैसेज में, 30 मिनट लग रहा है पोयम में, 30 मिनट लग रहा है नॉन टेक्सचुअल में, और 1 घंटा लग रहा है राइटिंग स्किल में। तो आपका पेपर देखो 2.5 घंटे में पूरा हो रहा है। अगर घर पे आप 2.25 घंटे में पूरा कर रहे हो, 2 घंटे में पूरा कर रहे हो, मतलब बोर्ड में आपका 3 घंटे से पहले हो जाएगा। अगर घर पे ही 3 घंटा लग रहा है तो बोर्ड में फिर मुश्किल है। ठीक है, तो अपना जब प्रिपरेशन हाई होगा, प्रैक्टिस हाई होगा, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आपका हाई हो जाएगा। यही छोटी सी ट्रिक है जिसको फॉलो करके आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो उसको। ठीक है, और एक जवाब मैं दे देता हूँ कि क्या अच्छी हैंडराइटिंग सही में इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। तो मैं बोलूंगा कि राइटिंग वही सही है जो समझ में आए। कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं, ऐसे चाय पी शिप,
कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी सुंदर लिख रही है, लेकिन जब देखने जाओगे समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है, यस या चाइयन। क्या कहना चाहता हूं मैं, कर्सिव मत लिखना, सिंपल हैंड राइटिंग। कर्सिव भी लिखते हो तो वो समझ में आनी चाहिए। सिंपल मतलब ऐसे जैसे, ठीक है। शिप हैंड राइटिंग कुछ खास नहीं है मेरी भी, बट इतनी है, ठीक है, बट इतनी है कि वो समझ में आए सामने वाले को। जैसे आप शिप देखो कितना बढ़िया लिखा है, समझ में आ रहा है। तो राइटिंग ऐसी लिखो कि समझ में आए। अगर आपकी राइटिंग खराब है तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दे सकता हूँ, आप फॉलो कर सकते हो तो करो। आई डोंट थिंक कि आपको दूसरा एडवाइस देगा तो आप फॉलो करते हो, ठीक है। देखो क्या काम करो, आप स्टार्ट करो सेपरेट सेपरेट लिखना। जैसे आपको लिखना है आई एम चैंपियन जैद, ठीक है, आई एम चैंपियन जैद, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आई लिखा, एम चैंपियन जैद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है, आपने वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैपिंग नहीं की। आपने चैंपियन में देखो PIM जोड़ दिया, ID जोड़ दिया, IAM, ये IM लग रहा है ना, इयान बेल तो ऐसा लग रहा है। तो प्रॉपर गैपिंग करो, लेटर्स के बीच में प्रॉपर स्पेस दो, जैसे ऐसे, ठीक है। I am चैंपियन Z। ये राइटिंग कुछ खास नहीं है, लेकिन देखो एकदम क्लियर समझ में आ रही है। इसको देखो और इसको देखो, क्लियर समझ में आ रही है। तो समझ में आए वही राइटिंग अच्छी है। तो यही स्ट्रेटजी आप फॉलो करो, राइटिंग को सुधारो। डिटेल वीडियो आ जाएगी राइटिंग पे। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस कैसे टाइप के आ सकते हैं, और फर्स्ट चैप्टर से कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस मैं लाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। मेक श्योर कि आप उसे देखें, ठीक है, और मैं बताऊंगा कैसे उसको करना है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।